देखिए ध्यान से। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके क्या किए? दूसरा सामुएल 15:30 हम पढ़ रहे हैं, सिर ढाके नंगे पांव। अब जरा सोच लो, सिर पर कपड़ा डाले हुए उसका बेटा उसके विरोध में हो गया है, अभिषेक के विरोध में हो गया है, खुदा के विरोध में हो गया है, परमेश्वर के विरोध में हो गया। आज वो खुद अपनी इच्छा से राजा बनना चाह रहा है, खुद अपनी इच्छा से परमेश्वर का सेवक बनना चाह रहा है। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनिए। तब जैतून के पहाड़ पर चढ़ाई पर सिर ढाके और नंगे पांव और रोता हुआ चढ़ने लगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोग समझ में आ रहा है? रोता हुआ, किस लिए रो रहा है वो? किस लिए वो रो रहा है? क्योंकि मेरे बेटे को, आज उसका बेटा अपने पिता की कीमत नहीं किया। आज उसका बेटा अपने पिता के अंदर उस अभिषेक की कीमत नहीं किया, उसका मजाक बना दिया उसने। अगर उसने उस अभिषेक की कीमत की होती तो गलती कभी नहीं करता। और आज अबशालोम दाऊद अपने पिता दाऊद के प्रति जो चैलेंज दिया, उस अभिषेक को चैलेंज दिया, परमेश्वर को धोखा देने का जो चैलेंज दिया, उस अभिषेक का निरादर किया, आदर नहीं किया उसने। दाऊद सोच रहा है कि मेरे ऊपर जो मस्सा है वो हारने वाला नहीं है, हमेशा जयवंत में हुआ हूं, आज भी मैं जयवंत रहूंगा। पर रो इसलिए रहा है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरे लोग हैं, वो मेरे भाई और बहन लोग हैं। पर उसी के द्वारा जिन हाथों ने उसे पाला पोसा, जिन हाथों ने उसे बड़ा किया, आज उसी अभिषेक के विरोध में खड़ा हो गया वो। आज उसी अभिषेक का मजाक बना रहा है वो। आज वहीं की वो बुराई कर रहा है जहां से पैदा हुआ, जहां से वो नया जीवन पाया, जहां से वो मरकर जिंदा हुआ, उसी के विरोध में खड़ा हो गया है सफल बनने के लिए। नेवर, बोलो कभी नहीं सफल होगा। अबशालोम ने पूरी जनता को मिला लिया। उसे खुशी हो रही थी जब लोग उससे मिल रहे थे। उसको यह नहीं पता कि अबशालोम से क्यों लोग मिल रहे हैं, अबशालोम के ऊपर किसकी छाप है, अबशालोम के ऊपर किसका हाथ था? उसके बेटे, उसके पिता दाऊद का। आज अबशालोम अगर गेट पे खड़ा था तो पहचान किसकी है? लोग उसके पास आ रहे हैं, दाऊद का। लोग दाऊद को जानते हैं। पर आज अबशालोम के पास क्यों लोग चले आया? क्योंकि अबशालोम झूठ करके, झूठ, आत्मिक नियमों में झूठ मिला रहे हो। आज एक सफल राजा बनने के लिए झूठ का सहारा, राजा बनने के लिए झूठ का सहारा, वो भी आत्मिक राज्य में, वो भी मसीहत में। आप अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए 10 लोगों को झूठ बोल करके अपने पक्ष में मिलाना, ये परमेश्वर के विधान के विपरीत है। किसी भी लोगों से आप बोल दो कि पादरी साहब नहीं है, अब वो किसी से नहीं मिलते। अरे मैं तो आज भी बोलता हूं, मैं मिलूं या ना मिलूं, पर आप हमेशा मेरे जो अभिषेक है उससे आप ताकतवर बनते जाएंगे। मैं कह रहा हूं, आप मुझसे मिलने की अपेक्षा कभी मत करो। जो मैं दे रहा हूं उसे ले लो। वही गहरा अभिषेक है जो मेरे अंदर है, वो आपके भीतर जा रहा है। इसी अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मैंने 7-8 घंटे लगाए हैं। आप आराम से सो रहे थे, पर इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, इस मस्सा को प्राप्त करने के लिए हफ्ते का 3 दिन, मैं ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना कर लिया अब कल नहीं प्रार्थना करना। डेली अगर अपने भेड़ों को देना है तो ताजे पत्ते देता हूं, ताजे पत्ते। मैं आपको सूखा हुआ पत्ता नहीं देना चाहता। अगर मैं आज यहां वेदी के ऊपर खड़ा हूं तो इसके लिए मैंने कीमत चुकाई है, और कीमत बगैर चुकाए आप हरे भरे नहीं हो सकते। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कीमत का मतलब नहीं समझते। अगर आज दाऊद का बेटा अबशालोम अगर जवान हो गया, खूबसूरत हो गया, और आज कह रहा है कि मैं राजा का बेटा हूं, मेरे पास आओ, राजा नहीं मिलेगा, आज वो जिस बात को बोल रहा है वो बिल्कुल भी परमेश्वर के नियम के आधार पे नहीं है। आज दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, उसको छुपा रहा है वो। आप अपने चरवाहे की पहचान नहीं छुपा सकते।
आप जहां से पैदा हुए, आपको खुदावन ने जहां भेज दिया, आपको परमेश्वर जिस मस्सा के अधीन रहने के लिए भेज दिया। मैं आपके घर गया क्या? कितने लोग? मैं आपके घर गया आपको लाने के लिए, मैं गया आपको घर पे लाने के लिए, पर आप यहां आए तो किसकी मर्जी है? ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपके जीवन का बेहतर उपाय यहां से होगा। यीशु के नाम में बोल यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना है, आज हर एक जो परमेश्वर की ओर से चुना गया बंदा है उसे कीमत देनी पड़ती है। पैंट शर्ट पहन के, टाई पहन के खड़ा हो गया, आप सोचते हो कि बस वैसे सो के आया, 10 घंटे खड़ा हो गया। नो, आप सो के कायदे से आए हो, पर मैं सही से नहीं सोया हूं। कारण मैं बताऊं, अगर मैं सही से सोया तो आप सही से नहीं सोएंगे। मैं सही से अगर सो गया तो आप सही से नहीं सो पाएंगे। चरवाहा जागता रहता है। आप जानते हैं यीशु मसीह के आगमन के समय परमेश्वर ने किन लोगों से बात किया? कभी आपने पढ़ा उसको? यीशु मसीह के आगमन के पहले परमेश्वर उन लोगों से बात किया जो चरवाहे रात में जाग रहे थे। जो सो रहे थे उनसे नहीं बात किया, जो जाग रहे थे। बाइबल कहती है जो चरवाहे जाग रहे थे, स्वर्गदूत ने उनसे जाके बात किया कि आज बैतलहम में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, छोटा बच्चा जो मरियम से पैदा होने वाला चरनी में लिपटा हुआ देखोगे, जाओ। और वो लोग रात में जाग रहे थे। आज चरवाहा, ध्यान से सुने, चरवाहा को कोई नहीं जानता। चरवाहा कितनी मुसीबत में है। आपके सामने मैं खड़ा हूं आपको आनंद देने के लिए कि आप शांति में रहो। यीशु को कोई नहीं जानता, उसने कितना दुख उठाया, कितनी पीड़ाएं सहा। कभी आपने हालचाल पूछा? कभी आपने हमारे परिवार के बारे में पूछा कि कैसे आप रहते हो? अगर आप इस बात को जान जाओ जिस दिन, उस दिन आप फिर आशीष के लिए कहना नहीं पड़ेगा, आपके सामने आशीष रहेगी। आमीन बोलो, हालेलुया। प्रियजनों, इस बात को सोच लो, इस बात को ध्यान दो। आज जो अबशालोम कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, उस अभिषेक के विरोध में काम कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, और वो जनता का बहुमत हासिल करने के लिए उस परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। और आज दाऊद 15:30 में अभी हमने पढ़ा, वो रोते हुए पहाड़ पे चढ़ रहा था। पहाड़ पे चढ़ने का मतलब वो प्रार्थना करने जा रहा था। वो चप्पल भी नहीं पहना हुआ था, सर पे कपड़ा डालकर आंसुओं के साथ यहोवा के मंदिर में जैतून के पहाड़ पे गया, और वहां पर वो आंसुओं के साथ दुआ कर रहा था। हे परमेश्वर, अगर आज ये बेटा मेरे विरोध में है, मैं क्या करूं? अब मैं एक राजा हूं, और राजा का काम है कि अगर कोई विरोधी आए उससे लड़े, भागे नहीं। पर मैं आज भागा क्यों हूं? वो रो रहा था। दाऊद आज तक पीछे नहीं हटा, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सारा युद्ध जीता, और वो आखिरी उसका बेटा था जो उससे युद्ध लड़ने आया था। वो उसको भी हरा सकता था, उसको मार सकता था, पर वो अपने बेटे से प्रेम करता था, इसलिए वो लड़ा नहीं, वो धीरज धरा। जरा सोच लो, वो धीरज धरा। शैतानी आत्माएं, बदरूहें ऐसे काम करती हैं, आज आपके विरोध में खड़ी हो जाती है, और वो हमारे विरोध में बुरा बोल सकती है। कोई व्यक्ति हमारे विरोध में बुरा बोल सकता है, नहीं जाओ, मत करो, यहीं निकट है, यहीं रह जाओ। यही बोल रहा था मिस्र का राजा फिरौन, जब इजरायली वहां से जा रहे थे, बंधन से छूट रहे थे, तो उसने कहा, मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दो। उसने कहा ठीक है, जानवरों को ले जाओ, मनुष्यों को मेरे लिए छोड़ दो। फिर बोला मनुष्यों को जाने दो, जानवरों को छोड़ दो। फिर बोला थोड़ी दूर जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना। कौन बोल रहा था? शैतान की प्रवृत्ति, शैतान की सोच। शैतान आपको कभी नहीं चाहता कि आप उस अभिषेक में जाओ, वो चाहता कि आप मेरे निकट बने रहो, मेरे ही पास बने रहो। सोचो, शैतान मांग रहा था उनके उस होम बलियों को। मिस्र का राजा फिरौन बोल रहा था, मूसा सुन, तू अपने भेड़ बकरियों को छोड़ दे और सब लेके जा। इसका मतलब क्या है? यहोवा को हम कैसे महिमा देंगे? वो महिमा को चुराता है। शैतान हमेशा आपके अंदर के बलिदान को चुराता है कि आप बलिदान कभी भी कदापि परमेश्वर को ना चढ़ाने पाओ। हेलो, ध्यान से सुने। और उसने कहा कि भेड़ बकरियों को मेरे पास छोड़ दो, और ये लोग जो जनता लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, ज्यादा दूर नहीं जाओ, मेरे पास रहो, ताकि मैं तुझे मारता रहूं।
और ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं, यीशु के पास तो आ गया, मसीह के पास तो आ गया, पर शैतान की भूमिका उनके अंदर आज भी है। आज वो दुष्ट आत्माओं के साथ बने हुए, आज भी वो दुष्ट आत्माओं के कामों को करते हैं, आज भी वो शैतान के जैसे व्यवहार करते और चर्च में आकर बैठते और हालेलुया बोलते। ये सब गलत है। कोई मतलब नहीं कि आपके ऊपर अभिषेक आ जाए। अभिषेक उसी के ऊपर जाएगा जो संपूर्ण मन से प्रभु की ओर रहेगा। अब आज अबसलोन जो कार्य कर रहा है वो एक बहुत बड़ा पाप है, आपको पता होना चाहिए। अबसलोन ने पूरी इजरायली कौम को अपनी ओर क्या कर लिया, मिला लिया। राजा रो रहा था, राजा व्याकुल था, मेरा बेटा तू ये क्या कर रहा है? तू मेरे अभिषेक के अंदर, जो मेरे अंदर वास करने वाला परमेश्वर है, तू उसी के विरोध में। कोई अपने आप राजा नहीं बन सकता। मैं अगर यहां खड़ा हूं तो अपने आप से नहीं हूं, मुझे बनाया गया है, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। मुझे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया, तब मैं यहां खड़ा हूं। नहीं, मैं आपसे एक शब्द भी नहीं बोल सकता, एक शब्द भी मैं आपसे आत्मा में नहीं कह सकता। मैं यहां गिर जाऊंगा। यहां कंपन ने, जब ये वेदी बनकर तैयार हुई थी, मैं आज अनुभव बता रहा हूं, मैंने किसी से नहीं कहा। ये जिस दिन ये वेदी पत्थरों से बनकर तैयार हुई, जिस दिन मैं पहली बार यहां चढ़ा इसके ऊपर, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि 2 साल हो गए थे वेदी के ऊपर आए हुए। होलीनेस यहां पर है, पवित्रता ही यहां पे है। और जब मैं चढ़ा 2 साल के बाद, मेरा पूरा रूह कांप गया डर के मारे, क्योंकि यहोवा यहां विराजमान है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। जानते क्यों? क्योंकि मस्सा बरकरार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिर में, और उसके बाद जब दाऊद को समाचार मिला, 31 पद को पढ़िए, 2 सामुएल 15:31 में, जब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल में हैं, तो दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति की मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, 32 पद ध्यान से, जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरैकी होशी अंग रखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दुख जाहिर किया उस व्यक्ति ने कि आज राजा होकर के अपने घर से बाहर होना पड़ा इसे। आज एक राजा है, वो अपने बेटे को मार सकता है, उन्हें युद्ध में हरा सकता है, पर आज राजा होकर के वो घर से बाहर टहल रहा है और आंसुओं के साथ जी रहा है। वो इस तरह दुखी हुआ। दाऊद ने कहा, यदि तू मेरे संग जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा। देखिए, पिता हमेशा अपने पुत्र के विषय में भलाई ही सोचता है। आज पुत्र अबशालोम पिता के विरोध में हो गया है, पर यहां पर एक कर्मचारी जब आया राजा का, उसने कहा, जा, अब अबशालोम राजा बन चुका है, तू अबशालोम के अधीन हो, मेरे अधीन मत हो। यहां पे देखो क्या है, कितनी सफाई से दाऊद कह रहा है, परंतु यदि तू नगर को लौटकर मेरे बेटे अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा। ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है अपने कर्मचारियों से। दाऊद अपने कर्मचारियों से बोल रहा है कि भाई, अब तो मैं राजा नहीं हूं, अब तो अबशालोम राजा बन बैठा है, जाइए और उसी के साथ हो लीजिए और बोलिए कि मैं आपका कर्मचारी हूं। जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा, ऐसा बोल देना उससे, मेरे बेटे से, तो तू मेरे हित के लिए सम्मति को निष्फल कर सकेगा। क्या वहां तेरे संग सादोक और अब्यातार याजक न रहेंगे? और इस तरीके से दाऊद चोटी पर प्रार्थनाओं के साथ समय व्यतीत किया। जब कभी भी आपके विरोध में कोई बोले, जब आपके अभिषेक के विरोध में कोई बात करे प्रियो, तो इतना ध्यान देना, हमें खुदा के साथ संगति करना है। और यहां 16 पद में फिर वो पहाड़ पे चढ़ गया। दाऊद चोटी पर थोड़ी दूर बढ़ गया था और वहां पर मपीबोशेत का जो कर्मचारी सीबा था, वो परमेश्वर का जो अभिषेक उसके ऊपर काम कर रहा था दाऊद के ऊपर, इस कारण दाऊद के लिए हर चीजें उस पहाड़ पर पहुंच रही थी। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। यहां पे देखो वो चीजें पहुंच रही थी और वहां पे लिखा है कि एक जोड़ी जीन बांधे हुए गदहों पर 200 रोटी। कितना रोटी? वो राजा है, परमेश्वर तो उसे ही राजा मानता है ना जिसे उसने बनाया।
आज अबसलोम अपनी मर्जी से राजा बन गया है, तो वो राजा अपनी मर्जी से बन गया, पर परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी बनने का प्रयास कर लो, कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं नबी हूं, आप कुछ भी बोल सकते हो। पर परमेश्वर ने अगर आपको अपॉइंट नहीं किया, परम पिता ने अगर आपको मस्सा नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। 4 दिन के बाद सब अंधियारा हो जाएगा। यहां पे देखो, धूप काल के फल की 100 टिकिया कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। किससे आ मिला भाई? हाथ उठा के बोलो, किससे आ मिला? दाऊद से। 200 रोटी, बोलो 200 रोटी। किसमिस की 100 टिकिया, कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए दाऊद से मिला। यह है दाऊद की कीमत। परमेश्वर की नजरों में दाऊद की कीमत यह है। आज ऐसे आप भी जब सच्चाई के साथ जीते हो, आज भी जब परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलना शुरू करते हो, आपकी प्रार्थनाएं बल पाती हैं, आपका चर्च आना बल पाता है, वचन सीखना पढ़ना बल पाता है, तो आपके विरोध में आपके लोग खड़े होते हैं। आपके परिवार, आपके जन, आपके किसी न किसी कोई व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा होगा। पर आपको उस समय अपना टाइम उन लोगों के साथ नहीं गंवाना, उनसे अलग हो जाना और जाकर के खुदा के सामने बैठना। आपके सामने ये सारी चीजें पहुंचने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं, आपके सामने रोटी की कमी नहीं होगी, आपके सामने किसमिस दाने, ये सब दाख मधु उस समय का बेस्ट भोजन था, आपके पास घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन के साथ रिसीव करो हालेलुया इस पॉइंट को। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको परमेश्वर का जन समझे या ना समझे, आपका पड़ोसी आपको मसीह, आपको सच्चा भक्त समझे या ना समझे, पर परमेश्वर जहां पे आप आते हो, यहां का अभिषेक आपको आपके जीवन को बहुमूल्य बना दिया है। अब आप परमेश्वर की नजरों में हो। अब आप, कोई मनुष्य आपका आदर करे या ना करे, पर दुनिया का मालिक आपको आदर करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।